बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको टीचर जवाद अहमद ये ग्राफिक्स में एक नई वीडियो के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज की जो वीडियो हमारी फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को देखते हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट्स, उनके लिए है। जो आज मेरे लेक्चर का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से हमारा लेक्चर नंबर 8 है आज, जिसमें हमने देखना है कि व्हाट इज सिस्टम एंड जो नेचुरल सिस्टम होते हैं उसमें किस किस्म के टाइप्स हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग सिस्टम्स एंड देयर टाइप्स। तो इस चीज़ को हम देखेंगे। जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमने जो जनरेशन्स ऑफ पीसीज हैं, जनरेशन ऑफ सिस्टम्स जितनी भी गुजर चुकी हैं, किस किस मराइल से गुजरी हैं और आने वाली जनरेशन्स में क्या होगा, तो ये तो हमारे तमाम जो लेक्चर हैं लास्ट उसमें हमने ये देखा था। तो जो दोस्तों से वो लेक्चर मिस हो गए उस लेक्चर का वीडियो के चैनल पर हम लिंक भी अवेलेबल कर देंगे। एंड देन जो उसके ऊपर जो हमारा कार्ड है वो चल रहा होगा हमारी इस फेडरल बोर्ड की जो 9th क्लास का जो प्लेलिस्ट है उसका कार्ड भी हमारे इस वीडियो के टॉप पे चल रहा होगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि जो न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको डेली रिसीव होता रहे। ठीक है जी, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस की समझ आती होगी। उम्मीद करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। अंडरस्टैंडिंग सिस्टम्स एंड देयर टाइप्स, यानी सिस्टम को समझना और फिर उसकी टाइप्स को समझना कि सिस्टम की टाइप्स कितनी होती हैं। ठीक है जी। व्हाट इज दिस सिस्टम? ये सिस्टम क्या है? अ सिस्टम रेफर्स टू कलेक्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड और interrelated components or elements that work together to achieve a specific purpose or function। ये सिस्टम क्या है कि एक कलेक्शन होती है जो बहुत सी चीज़ों की जिसमें इंटर रिलेटेड या जो तल्लुक़ होता है या इंटर कनेक्टेड या जो आपस में जुड़े होते हैं। कंपोनेंट्स क्या जोड़ते हैं? कंपोनेंट्स का मतलब होता है हिस्से, ठीक है, जो कि इकट्ठे मिलकर काम करते हैं किसी एक फंक्शन को या एक पर्पस जो आपका ख़ास मकसद है उसको अचीव करने के लिए। जब तमाम जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो कनेक्ट होकर, रिलेट होकर, इकट्ठे होकर काम करते हैं तो उसे सिस्टम कहते हैं। सिस्टम कैन बी फाउंड इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। के सिस्टम आप किसी भी ज़िंदगी के जो हमारा हिस्सा है उसमें आप उसको सिस्टम, लाजमी नहीं है कि सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम हो। बाकी जो आपकी ज़िंदगी में चल रहा होता है निज़ाम, यानी जो आप कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो भी एक पूरा एक सिस्टम होता है। ऑनर होता है, प्रिंसिपल होता है, टीचर्स होते हैं, फिर उसके बाद क्लरिकल स्टाफ होता है, फिर उसके बाद जो हमारा यानी आप कहते हैं कि क्लास फोर्स वो होते हैं, फिर पीएन होते हैं। ये तमाम के एक सिस्टम बनाते हैं, एक जो अब एक वर्क टुगेदर जब वो इकट्ठे काम करते हैं एक मकसद के लिए, तो उनका क्या मकसद होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास पढ़ने आए हैं उनके अच्छी तरबियत करना, उनको अच्छे से सिखाना। ये एक फंक्शन है, ये एक पर्पज़ है, स्पेसिफिक पर्पज़ है इन तमाम लोगों के इकट्ठे काम करने का। इसी तरह कंप्यूटर में भी जब तमाम चीज़ें मिलकर काम करती हैं तो एक पर्पज़ के लिए करती हैं, एक मकसद के लिए करती हैं। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं बहुत से कंपोनेंट्स ऐसे हैं, यानी एक एलसीडी हमारा डिस्प्ले का एलईडी है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर्स हैं, माइक है, बहुत सी भी चीज़ें हैं। तो इसका एक मकसद क्या है? वीडियो हमारा क्रिएट करना। ये हमारा एक ख़ास पर्पज़ है, स्पेसिफिक पर्पज़ है कि हमने अचीव करना है कि हमने एक वीडियो बनानी है अपने स्टूडेंट्स के लिए कि जिससे हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, उनको कुछ सीखने को मिले। फ्राम नेचुरल इकोसिस्टम्स टू ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल सिस्टम। ठीक है, ये तमाम चीज़ें ह्यूमन मेड मैंने आपको बता दिया कि कॉलेज, जैसे मैंने कॉलेज की मिसाल दी है, क्या है ये ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल सिस्टम है। Any kind of system is a group of resources which work collectively in order to produce desired result from given inputs। कि किसी भी सिस्टम में एनी काइंड ऑफ सिस्टम के सिस्टम की कोई भी एग्जाम जो इकट्ठे होकर काम करती है, कलेक्टिवली काम करती है, एक ख़ास किस्म का रिज़ल्ट जो डिज़ायर्ड होता है, ख्वाहिश होती है कि ये रिज़ल्ट आए, तो उसे क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। इट एक्सेप्ट्स इनपुट एंड प्रोड्यूस द आउटपुट। जब आप इनपुट देते हैं, यानी अगर हम एक कॉलेज की मिसाल ले लें, आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो तमाम टीचर्स और प्रिंसिपल, क्लरिकल स्टाफ और जितने भी बाकी वर्किंग टीम मेंबर्स हैं, जब वो एक काम करते हैं तो वो इनपुट दे रहे होते हैं। प्रोड्यूस आउटपुट क्या होती है? जब आप यानी जिनके ऊपर काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर काम हो रहा होता है, स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा होता है, स्टूडेंट को सिखाया जा रहा होता है। जब स्टूडेंट्स पास होते हैं एक अच्छे मार्क्स के साथ और फिर एक अच्छा रिजल्ट क्रिएट करते हैं तो वो उसे आउटपुट कहते हैं। टीचर हमेशा इनपुट देता है अपने पढ़ाने के अंदाज में, और स्टूडेंट जो आउटपुट देता है अपने पढ़ने के अंदाज में। जितना स्टूडेंट अच्छा पढ़ेगा उतना ही जो टीचर है या उतना ही जो ग्रुप वर्क हो रहा है वो आप पे ज़्यादा इनपुट जो है ना वो यूज़ करता है, इतनी अपनी एबिलिटीज़ को आपके ऊपर यूज़ करता है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंड कैटेगराइजिंग सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी।
एंड मैनेजमेंट। ये तमाम जो फील्ड्स हैं इनमें जो कैटेगराइज है इनको किया गया है सिस्टम में कि जिसमें कलेक्टिवली काम होता है, बहुत से लोग मिलकर एक ख़ास पर्पज़ के लिए काम करते हैं। एज इट अलाउज फॉर बेटर एनालिसिस, जो कि एनालिसिस का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, तजिया लगाना, कि जो कि अलाउ करता है फिर उसके एक अच्छा डिज़ाइन एक तजिया निकलता है कि अगर हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट्स पे तो हमें फिर होता है कि एक अच्छा रिजल्ट आएगा। डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ दिस सिस्टम टू अचीव देयर इंटेंडेड गोल्स, अपने गोल जो सेट किया हुआ है, जो आपने एक मकसद सेट किया हुआ है, फिर उसको अचीव करने में आसानी होती है। ऑप्टिमाइज और डिज़ाइन, जब आप एक चीज़ डिज़ाइन कर लेते हैं और पूरा साल उस पर मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, और स्टूडेंट्स भी आपको उतनी आउटपुट देते हैं, फिर एक जो भी कलेक्टिवली आउटपुट आती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम में show distinct properties and behavior which necessitate different approaches to study and manage the effectively। अब इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या है। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम क्या है। सबसे पहले नेचुरल सिस्टम को देखते हैं। A natural system is an interconnected collection of elements or components that exist in the nature. These systems are typically found in the environment and are categorized by their ability to self-regulate, adapt, and maintain a certain degree of stability। कि मैं नेचुरल सिस्टम क्या होते हैं, एक एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है जो कि बाय नेचर यानी कुदरत की तरफ से। दी सिस्टम्स आर टिपिकली फाउंड, ये ज़्यादातर जो आपका माहौल है उसमें पाए जाते हैं और उसको करेक्टराइज़ किया जाता है, उनकी खसूसियात को ज़ाहिर किया जाता है। द एबिलिटी टू इट सेल्फ रेगुलेट अडॉप्ट, जब जिस तरह से वो अडॉप्ट करते हैं या मेंटेन बरकरार रखते हैं एक सर्टेन डिग्री, एक ख़ास जो डिग्री है, लेवल है, उसको स्टेबल करने में जो एबिलिटी लगती है उसको हम क्या कहते हैं, एक उसमें ये चीज़ आपको मिल सकती है जो आपकी नेचुरल इन्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसमें आप इस चीज़ को ढूंढ सकते हैं, इसको आपको वो चीज़ इसमें आपको मिल सकती है। नेचुरल सिस्टम आर इनक्रेडिबली डाइवर्स एंड फैसिनेटिंग, कि जो नेचुरल सिस्टम होता है वो इनक्रेडिबली डाइवर्स होता है और फैसिनेटिंग होता है, यानी कि जो देखने वाला होता है उसको बहुत फैसिनेट करती है, बहुत ज़्यादा उसको अच्छी लगती है। ईच विद इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हर एक की अपनी एक खसूसियात होती हैं, अलग किस्म की खसूसियात होती हैं। एंड इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन का मतलब होता है कि आपका जो उसमें जो रब्ता होता है उसमें भी एक अच्छी खसूसियात होती हैं, एक ख़ास किस्म की खसूसियात होती हैं। सम नेचुरल सिस्टम्स आर शोन इन फिगर 1.137। इसको हम देखते हैं कि 1.137 क्या है। ये नीचे एग्जांपल आ गई, उसके पहले उसके बाद हम देखें कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम्स आर परहैप्स टू द मोस्ट common and diverse natural system, the encompass various types of including। अब हम देखते हैं जो हमारा पहला नेचुरल सिस्टम है उसमें क्या है। ठीक है, सबसे पहले सोलर रेडिएशन, फिर आई क्लाइमेट एंड देन एटमॉस्फेयर, वैल्कानो जिन्हें आप लावा कहते हैं, फिर वाटर साइकिल है, स्मोक है, ह्यूमन कंट्रीब्यूशन एंड रिस्पॉन्सेज हैं, इकोसिस्टम है। यानी जो कुदरत का निज़ाम क्या है कि दिन रात है, बारिश है, अच्छा मौसम है, सूरज है, चांद है, फिर आइस शीट है, फिर वेजिटेबल्स हैं, ग्रास है, ठीक है, मैदान है, पहाड़ है, उसके बाद समंदर है, नदी है, दरिया है, उसके बाद जो आपके माइंस होती हैं, यानी जिन्हें आप कान कहते हैं, जैसे लोहे की नमक की कान हो गई, इस तरह की तमाम कान। और फिर उसके बाद वॉल्केनोज हैं जिनको हम लावा कहते हैं। ये तमाम क्या इकोसिस्टम है। जब ये इकोसिस्टम इकट्ठा काम करता है तो एक बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट होता है। यानी जैसे बारिश होती है, ठीक है, फिर उसका बाद मौसम अच्छा हो जाता है, हम कहते हैं वाह ज़बरदस्त कितना अच्छा मौसम है। तो ये क्या, इसे नेचुरल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये आपका नेचुरल सिस्टम है। और नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम में जो पहला हमने चीज़ देखा उसमें इकोसिस्टम को हमने देखा। ये तमाम चीज़ें क्या नेचुरल सिस्टम में आती हैं। जो कुदरती मनाजर हैं उन्हें आप नेचुरल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट अगर आप कहें जो कुदरती मनाजर हैं उनको नेचुरल सिस्टम कहते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो इतने यहीं तक है, इकोसिस्टम तक हमने पढ़ा है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ये तमाम चीज़ें, फॉरेस्ट है इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये तमाम चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें। इंशाल्लाह आपकी तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करेंगे। थोड़ी थोड़ी करके वीडियो बनाते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। वीडियो कोई इशू नहीं है, जितनी मर्जी है वीडियो बन जाए, जितनी मर्जी लेक्चर बन जाए, वो इतना कोई मसला नहीं है। आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अच्छे अच्छे कॉमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने टीचर जवाद अहमद को दें इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।